नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार मिश्रा आपका यूसीपी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपकी मांगे आ रही थी कि सर आप जेल प्रहरी का भी बैच लाएं, ठीक उसको देखते हुए हमने जेल प्रहरी का बैच लाया था, ठीक। और इसका सिलेबस हमने आपको पहले ही क्लियर किया था कि भैया वैकेंसियाँ लगी हुई हैं। अभी कुछ दिन क्या कहा जाए, परसों की न्यूज है, ठीक। उसमें आप ये ध्यान रखिए, जो आपका सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होना है वो 95% ये मान लीजिए पुलिस विभाग ही लेगा। और किसी भी दिन जैसा जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन आया था आपको पता नहीं चला, उसी तरह सब इंस्पेक्टर का भी नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक। यही सारी चीज़ों की, इसी चीज़ों को देखते हुए हम जो सिलेबस आज आपको बताएंगे, ठीक, हिंदी के बारे में बताएंगे। ये आपका सब इंस्पेक्टर का भी है, जेल प्रहरी का भी है, ठीक। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में हमने पुनीत सर को लाया हिंदी के लिए, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, वो भी पढ़ाएंगे कुछ चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा, ठीक। और जीएस हम और अभिषेक सर, और वनडे एग्जाम का जो साइंस है अभिनव सर देखेंगे, ठीक। इन चीज़ों को देखते हुए आज हम हिंदी की शुरुआत करेंगे, ठीक। और हिंदी की शुरुआत में मैं बताऊं तो आप ही बताएं, हिंदी की शुरुआत होती कहाँ से है? कहाँ से होती है हिंदी की शुरुआत? सभी बच्चे बोलेंगे सर वर्ण से। वर्ण से भी पहले कुछ होता है। क्या होता है? ठीक, अक्षर होता है। अक्षर से भी पहले कुछ होता है, वो क्या होता है? ध्वनि होती है। क्या होती है? अक्षर होता है, अक्षर से पहले ध्वनि होती है। ध्वनि है क्या? अब बताएं भैया, ध्वनि है क्या? मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली प्रारंभिक अवस्था है। क्या है ध्वनि? मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली प्रारंभिक अवस्था। क्या? मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली प्रारंभिक अवस्था क्या है? ध्वनि, ठीक। मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली प्रारंभिक अवस्था क्या है? ध्वनि है, ठीक। इसके पीछे कुछ हमारी धार्मिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं, ठीक। उस कहानी की अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करूं तो ऐसा कहा जाए, सबके मन पे ये होता, ध्वनि आई कहां से? ठीक, ध्वनि किसी की भी हो सकती है भाई साहब। अगर कोई चीज आपस में टकराता है, आप ताली भी, दोनों हाथों की ये जो हथेलियां हैं उनको आपस में भिड़ाओगे तो एक आवाज निकलेगी, ठीक। क्या निकलेगी? एक आवाज निकलेगी। दो बर्तन आपस में टकराएंगे तो आवाज निकलेगी, ठीक। जानवरों की भी आवाज होती है, मनुष्य की आवाज होती है, ठीक। लेकिन वास्तव में ध्वनि का जो उत्पन्न है कहां से हुई? ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत में, कहां? कैलाश पर्वत में बैठे हुए थे और माता पार्वती रूठी हुई थी, उनको मना रहे थे और वो मान नहीं रही थी, ठीक। तो उन्होंने अपना डमरू बजाया, जो उनका डमरू होता है, डमरू से जो आवाज निकली वो क्या कहलाई? ध्वनि कहलाई। क्या कहलाई? ध्वनि कहलाई, ठीक। ध्वनि क्या है? इसे भाषा की सबसे छोटी अलिखित इकाई के नाम से भी जाना जाता है। अगर यही समझ में ना आए तो भैया ध्यान न देना, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, फैक्ट वाला देना है। क्या आपको लिखना नहीं है, वन लाइनर फैक्ट पे जाना है, डायरेक्ट स्टार बना के लिख लेना। भाषा की सबसे छोटी अलिखित इकाई क्या है? ध्वनि है। लिख लेना भैया, ठीक। भाषा की सबसे छोटी अलिखित इकाई ध्वनि है।
ध्वनि के बाद आता है आपका अक्षर। क्या आता है? अक्षर आता है। ध्वनि के बाद क्या आता है भैया? अक्षर आता है। अक्षर क्या है? कई ध्वनियों के सम्मिलित, कई ध्वनियों के सम्मिलित रूप को अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? कई ध्वनियों के सम्मिलित रूप को अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जैसा नाम से भी आपको क्लियर हो रहा होगा, अक्षर, आ धन आ जमा क्षर, इसे हिंदी में जमा पढ़ते हैं। ठीक। आ क्या है आपका? यहाँ पे उपसर्ग है। क्या है? आ आपका यहाँ पे उपसर्ग है। जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है, हर एक उपसर्ग का अपना स्वयं का मतलब होता है। जिसका मतलब होता है और अधिक या बिना, और अधिक ही आप ध्यान रखो, और अधिक, और क्षर का मतलब होता है क्षरण। जिसका और अधिक क्षरण ना हो सके वह क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। अक्षर के बाद आपका आता है वर्ण। क्या आता है? वर्ण। क्या आता है? वर्ण। वर्ण क्या है? ये ना भूल देना कि अक्षर और वर्ण सेम चीज है। ठीक, बुकों में मिलता है, ऐसी बात नहीं है। वर्ण, वर्ण क्या है? अक्षर का जो लिखित रूप होता है क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जैसे का क्या है? का वर्ण है। खा क्या है? वर्ण है। गा क्या है? वर्ण है। घा क्या है? वर्ण है। ये अंगा क्या है? वर्ण है। ये क्या है? आपके वर्ण कहलाते हैं। ठीक। और इन्हीं के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हीं के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। ये वर्ण आपका का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक। लेकिन ऐसा भी आपने लिखा देखा होगा, ये स्वर सहित, क्या? स्वर सहित वर्ण है और ये स्वर रहित वर्ण है। स्वर सहित, जैसा मैं बोल स्वर सहित, सहित यानी साथ में, रहित यानी अलग। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्वर सहित, स्वर रहित। ठीक, ये क्या हुआ? वर्ण हुआ। वर्ण के बाद क्या आता है आपका? शब्द आता है। शब्द क्या कहलाता है? शब्द आता है। शब्द क्या कहलाता है? जो शब्द होता है आपका, क्या होता है? शब्द वर्णों के सुव्यवस्थित, क्या? वर्णों के सुव्यवस्थित और, चलो एक बताते हैं, एक डेफिनेशन मैं लिखता हूं शब्द की, आप बताना इसमें कुछ कमी है क्या? वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। कितने लोग कह रहे हैं ये जो डेफिनेशन सही है? भैया जल्दी कमेंट करके बताएं, कितने लोग ये कह रहे हैं कि डेफिनेशन सही है? ठीक, इसमें कुछ ना कुछ कमी है। ठीक, क्या कमी है आप बताओ? जो डेफिनेशन लिखी हुई है वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को, भैया सुव्यवस्थित लो भैया, मैं लिखे दे रहा हूं।
सुव्यवस्थित तो है, ला है, माँ है, का है। ठीक, एक और लिखे देता हूं, ठीक, सुव्यवस्थित तो है, लेकिन सुव्यवस्थित तो लिख दिया है आपने, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। निकल रहा होगा, लमक का कोई मतलब होगा, लेकिन जो अपन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हिंदी, हिंदी में सार्थक मतलब नहीं है। एक शब्द आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, वर्णों के सार्थक सुव्यवस्थित, क्या, वर्णों के सार्थक और सुव्यवस्थित समूह को सार्थक, ये शब्द होता है सार्थक निरर्थक। सार्थक जिसका अर्थ निकले, निरर्थक इसका कोई अर्थ ना हो। जैसे आपने सुना होगा चाय साय, चाय जो शब्द है वह सार्थक है, साय क्या होता है भैया, पता नहीं क्या होता है। कपड़ा लत्ता, कपड़ा का तो मतलब है एक सार्थक है, उसके पीछे निरर्थक लगा हुआ है। ठीक, ये आदमी बोल देता है। यहाँ पे वर्णों के सार्थक सुव्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। यहीं पे इसको आप सार्थक, सार्थक यानी जिसका मतलब निकले, कमल आया, मतलब आ गया कमल। कमल शब्द बोला तो आपके दिमाग में खट से क्लिक हुआ, यार यहाँ कमल फूल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, फूल की बात हो रही है। गमला, समझे भैया, ये चीज है, क्या कहलाता है, ये शब्द कहलाता है। शब्द के बाद आपका आता है वाक्य, क्या आता है, वाक्य। सार्थक का तो मतलब समझ में आ गया ना आपको। अब अपन आते हैं वाक्य में, कहां पे, वाक्य में। वाक्य क्या होता है, शब्दों के सार्थक व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। क्या भैया, वाक्य, शब्दों के सार्थक व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। ठीक, मैंने ये शब्द लिखा सार्थक और व्यवस्थित। सार्थक का मतलब मैंने आपको पीछे बताया है जब शब्द बता रहा था कि इसका कोई मतलब निकले, और व्यवस्थित, व्यवस्थित यानी होता है इस चीज के बाद ये चीज ही आएगी। क्या, इस चीज के बाद ये चीज ही आएगी। जैसे अगर मैं बताऊं तो, अगर आपको सुबह 6 बजे खाना दे दिया जाए, ठीक, सुबह 6 बजे जो आपका नाश्ते का टाइम होता है उस समय आपको खाना दे दिया जाए 6 बजे 7 बजे, 6, क्योंकि आप लोग जेल प्रहरी और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो 6 बजे नाश्ता ज़रूरी होता है, क्योंकि 4 बजे उठते होगे, रनिंग पे जाते होगे, उसके बाद 6 बजे तो भूख जम के लगती होगी, क्योंकि जब आप रनिंग करते हो और ये पेट भी है, पापी पेट है ना, जिसके लिए सब करना पड़ रहा है, उसका भी ध्यान रखना है। तो आपको 6, साढ़े 6, 7 बजे आपको खाना ही दे दिया जाए, नाश्ता ना दिया जाए, और 10 बजे आपको क्या बोला जाए, भैया आके नाश्ता कर ले, तो क्या आप कर पाओगे, नहीं, क्योंकि व्यवस्थित नहीं है भैया। ठीक, इसलिए व्यवस्थित जो होता है, अगर मैं एक वाक्य लिखता हूं, ठीक, मोहन जाता में घर है, ये थोड़ी और डिस्टर्ब है, उस हिसाब से सही नहीं हो रहा। मोहन जाता को घर है, ठीक, मैं की जगह को। अब बताओ, अगर व्यवस्थित, व्यवस्थित शब्द अगर यहां पे लिखा है, व्यवस्थित को मैं 2 मिनट के लिए हटा देता हूं, ये मान लो हटा हुआ है, ठीक, मोहन जाता को घर है, क्या यह सही है? सार्थक शब्द मोहन सार्थक है, ठीक, इसका मतलब होता है घर, घर का ही मतलब
जाता का भी मतलब, ठीक। और ये आपका क्या चीज़ है, आपने पढ़ा होगा चिन्ह, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह है को, कर्ता ने करण को, ठीक। तो कारक चिन्ह आगे जब अपन समास पढ़ेंगे तब उसमें चर्चा करेंगे, ठीक। सार्थक तो है लेकिन व्यवस्थित है क्या, नहीं है व्यवस्थित, इसलिए इसको मोहन घर को जाता है, क्या, मोहन घर को जाता है, ये क्या हुआ आपका, सार्थक हुआ और व्यवस्थित हुआ। समझ गए वाक्य क्या है, वाक्य क्या, समझे कि नहीं, ठीक। ये आपका वाक्य, इसको भी कहा जा सकता है, कह सकते हैं, लेकिन ये व्यवस्थित नहीं है, सार्थक तो है व्यवस्थित नहीं है, लेकिन जो दूसरा वाला है आपका सार्थक भी है और व्यवस्थित भी है, क्या है, सार्थक भी है व्यवस्थित भी है, क्या कहलाया, ये वाक्य कहलाया। वाक्य के बाद आपका आता है पद, क्या आता है, पद आता है, क्या आता है, पद आता है। जो आपका पद होता है, पद, क्या, पद, पद बराबर शब्द कहा जा सकता है, क्योंकि शब्द का ही जो रूप होता है वो पद होता है। लेकिन जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है वह पद में आ जाता है, और अगर सिंगल प्रयोग किया जाता है वह शब्द होता है। कैसे, ये जानो। कमल अच्छा लड़का है। अब अकेला इस कमल या अकेला लड़का शब्द में प्रयोग करूँ या अकेला अच्छा शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, अकेले कहीं यूज कर रहा हूँ, अगर मैंने साइड पे लिख दिया लो भैया अच्छा, ये क्या हुआ, ये आपका शब्द हुआ, क्या हुआ, शब्द हुआ, ठीक। अगर इसको मैं वाक्य में प्रयोग कर रहा हूँ, कमल अच्छा लड़का है, अब यहाँ पे अच्छा क्या बन गया है, पद बन गया है। ये पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। समझे कि नहीं, ठीक। समझ में तो आ गया होगा क्योंकि बहुत इजी वे पे बताया हूँ, ठीक। इसके बाद अपन पढ़ते हैं वर्णमाला। इसके थोड़ी चर्चा तो मैंने पहले ही जब मैं वर्ण बता रहा था वहाँ पे मैंने आपसे चर्चा कर दी थी, ठीक। जो वर्णमाला है ये ध्यान रखना है, ये जो चैप्टर है वर्णमाला छोटे भाई बहनों के सामने ना पढ़ना, नहीं तो कहेंगे दीदी या भैया आपको भी ये पढ़ने की जरूरत पड़ती है, तो हम कब का पढ़ चुके हैं, और बोलोगे अरे तू क्या पढ़ा होगा, पढ़ा तो होगा। अगर धोखे से बोल दिया आपको दीदी या भैया लिख के दिखा दो, मैं गारंटी देता हूँ अगर आप लोग 150 लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे उसमें से 15 से 20 लोग ही ऐसे हैं जो वर्ण पूरे वर्ण लिख पाएंगे, वर्णमाला पूरी लिख पाएंगे। वर्णमाला की संख्या कितनी है बता सकता है कोई? चलो मैं ही बता देता हूं, 52। ध्यान रखना इंग्लिश में 26 वर्ण हैं, 26 का 2 गुना 26 दूनी 52, ठीक 52। और उसके बाद भी कहते हैं इंग्लिश कठिन है, 26 वर्ण इंग्लिश में, 52 वर्ण हिंदी में, उसके बाद भी यही बोल रहे हो कि भैया इंग्लिश कठिन है। भैया वर्ण कम है तो कहाँ कठिन होगी, ठीक। पढ़ने का तरीका है, हैबिट में नहीं है, हैबिचुअल नहीं हो। अगर यहाँ पे हिंदी जो है आपको जब पैदा हुए थे तभी से भैया चाचा बुआ बोलना सिखाते हैं, बोल बेटा पप्पा, बोल बेटा मम्मा, ठीक। तो आप सीख गए, ठीक, पप्पा मम्मा इंग्लिश सीख गए। अगर यही चीज़ हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, बोल काका, चाचा नहीं काका, तो बच्चा काका बोलने लगता है। वहीं जो अमेरिकन बंदा होता है, अमेरिका में पैदा हुआ होता है, पला पोसा होता है, उसको
चाचा नहीं, काका नहीं बुलवाते, वो कहते हैं बोल बेटा अंकल अंकल। वो अंकल बोलता है और इस तरह सीख जाता है। ठीक, तो ये मान लेना इंग्लिश ज़्यादा सरल है, हिंदी कठिन है। 52 वर्ण आप लिख के दिखा पाओगे क्या? जल्दी बताओ भैया, 52 वर्ण आप लिख के दिखा पाओगे क्या? नहीं लिख पाओगे, मैं बता देता हूं, चलो। ठीक, का, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, कितने हुए भैया? 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 ये हुए, 36 ये हुए। ठीक, अब इसके बाद आपका और है छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, री, ए, ओ, औ, अंग, आहा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। ठीक, एक ये आपका हुआ 50वां, ये हुआ आपका 51वां, ये हुआ आपका 52वां। ये आप एक शब्द यूज करते होगे ना, सड़क, ये वही शब्द है, ये वही वर्ण है, समझ गए? ये है 52, इनको आप कंठस्थ कर लेना। क्या कर लेना? कंठस्थ कर लेना। लेकिन अभी तो हम वर्णमाला में स्वर पे चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे? स्वर पे चर्चा करेंगे। और स्वर पे जो हमारी चर्चा होगी वो विस्तृत होगी। ऐसा नहीं है कि लिखवा दिया छोटा बड़ा बस खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें हम विस्तृत चर्चा करेंगे कितने प्रकार के स्वर होते हैं। हास्य स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, संयुक्त स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है, इसी पे अपन चर्चा करेंगे। ठीक, ये आपके 52 वर्ण जो हैं इनको आप कंठस्थ कर लेना, इनमें प्रकार आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन, ये 4 वर्ण जो हैं, ठीक, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनको अच्छे से याद रखना। ठीक, ये इनके बारे में भी चर्चा करेंगे अपन। ठीक, ये सारे स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक, अंतस्थ व्यंजन, सारे बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, इसको अगर मैं अभी वर्णमाला की जो चर्चा कर रहा हूं, वर्ण आप जान गए हो, 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। लेकिन समय के आधार पे इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, 3 कौन कौन से भाग हैं? नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 अयोगवा। क्या? नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 अयोगवा है। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण, क्या? वे वर्ण जो स्वतंत्र हैं, मौलिक हैं, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वह निर्बाध गति से, निर्बाध यानी बिना बाधा के हमारे कंठ से निकलते, हमारे मुख से आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी बताई गई है? इनकी संख्या
हिंदी में 11 बताई गई है और वहीं संस्कृत में 13 बताई गई है। कितनी? संस्कृत में 13 बताई गई है। ठीक, व्यंजन अभी ओवरव्यू लेते चलते हैं। ठीक, फिर इसको विस्तार से पढ़ेंगे अपन। व्यंजन जो होता है वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी स्वर के बिना वह अधूरे हैं। ठीक, ऐसा कहा जाए कि स्वर व्यंजनों के लिए वैसाखी का काम करता है। ठीक, वो उनके बिना नहीं बोले जा सकते। वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। शुद्ध व्यंजनों की संख्या कुल जो व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक, अयोगवाह वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण ना तो मतलब अयोगवाह किया जाए, ऐसा कहा जाए, ना तो वह स्वर हैं ना ही व्यंजन हैं, अपितु दोनों हैं। ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, अपितु दोनों हैं, इसलिए उन्हें अयोगवाह में रखा गया है। अयोगवाहों की संख्या 2 है और अंग और आहा। इसके बाद जो हमारा आगे का होगा स्वर के बारे में हम अगले लेक्चर पे चर्चा करेंगे। ठीक, इसमें स्वर के बारे में तैयार रहिएगा आप। ठीक, अगर हो सके तो आप भी किसी बुक से एक बार देख लीजिएगा। ठीक, इसमें हम स्वर के चारों प्रकार पढ़ेंगे। लघु स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे स्वर के साथ मिलूँगा। हमारा जो चैनल है, ठीक, UCP यूट्यूब चैनल, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट भी करिएगा। अगर कमेंट करते हैं आप तो यही हमारे लिए आपका एक प्रेम होता है। ठीक, जिसके कारण हम और भी एनर्जी के साथ आपको आगे की चीज़ें पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।